Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर्स ने देश का नाम बढ़ाया है और उनका कद काफी ऊंचा किया है। कुछ घंटों पहले कोल्हापुर के स्वप्निल कुसाले ने मेंस 50 मीटर राइफल के कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये इंडिया का शूटिंग इवेंट में तीसरा मेडल रहा। उसी दौरान हम मुंबई के दादर इलाके में मौजूद है विश्वजीत शिंदे के साथ, जो कि स्वप्निल के कोच तकरीबन 8 से 9 साल रहे हैं। सर, पूरा भारत आज बहुत खुश है, भारत का तीसरा मेडल आया है। आपने स्वप्निल को कोच किया है तकरीबन 8 से 9 साल, क्या महसूस कर रहे हैं? स्वप्निल हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी कामयाबी दे के गया है। उसका जो सपना था, हमारा सबका जो सपना था, आज पूरा हुआ है। 2009 में वो आया था क्रीड़ा प्रबोधिनी में, जहाँ टैलेंट सर्च से वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, मैं सैटरडे संडे वहाँ उसको सिखाने जाता था। और नासिक में वहाँ बाम सर भी थे, बहुत सारी टीम थी। और आज वो बाद में अच्छा प्लेयर बना। हमने उसको रेलवेज में लिया क्योंकि मैं रेलवेज में था, रेलवे को बेस्ट खिलाड़ी मैं जानता था, वो अच्छा है, तो वो रेलवे में रहा इतने साल तक। अभी तक वो मेरे साथ रेलवे में है एज अ कोच। मैं उसका ऑफिशियल कोच हूँ। और उसके बाद जब वो नेशनल प्लेयर बना तो नेशनल कैंप में दीपाली देशपांडे उसकी कोच बनी, जिसने जो खुद ओलंपियन थी, खूब एशियन मेडलिस्ट थी, अर्जुन अवार्डी थी। उसने उसको और निखारा और आज जो भी वो है वो दीपाली की बदौलत है। इतना ही नहीं बल्कि उसको पूरा सपोर्ट हमारे महाराष्ट्र के क्रीड़ा प्रबोधिनी ने, हमारे पूना में रेलवेज में वो ज्वाइन किया तो उसको पूरा 330 दिन छुट्टी मिली, जिसके कारण वो पूना में पोस्टिंग दिया गया। तो वो पूना में ही प्रैक्टिस करता था। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पूना के सबसे बेहतरीन रेंज, जिसके लिए इतना खर्चा किया गया था ओलंपिक का मेडल लाने के लिए, वहाँ उसको स्पेशल लेन दिया गया था, तो वो वहाँ प्रैक्टिस करता था। और आज ये सभी को, क्रीड़ा प्रबोधिनी महाराष्ट्र की हो या ये रेलवेज की हमारी पूरी सिस्टम हो जो उसको मदद कर रही है, और मेन तो हमारा फेडरेशन और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने इतना कुछ सपोर्ट दिया है उसको, ये सभी का ये फल आज हमारे को देखने को मिल रहा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू और हर लोग जिन्होंने उसके लिए किया है। मुझे बहुत बहुत सुकून मिल रहा है कि आज हमारा अपना स्वप्निल कुसाले मेडल लेके अपने देश के लिए आया है। ये महाराष्ट्र के लिए इस ओलंपिक का पहला और हमारे शूटिंग के लिए हैट्रिक ब्रॉन्ज मेडल, तीसरा इंडिया के लिए मेडल है, तो मुझे बहुत खुशी है। सर, ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, यहाँ पर भारत ने इतिहास रचा है, क्योंकि ये 50 मीटर राइफल का जो इवेंट था, अभी तक स्वप्निल के पहले कोई उस कैटेगरी में या उस इवेंट में मेडल नहीं जीता है। क्या कहेंगे, उसने इतिहास रचा है? या इसके पहले फाइनल्स में तो गगन नारंग भी खेला था। उसको इसी का एक पार्ट होता है प्रोन, उस प्रोन में उसको ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है। लेकिन अंजलि भी खेल रही थी। तो ये इवेंट थोड़ा 3 पोजीशन में 3 पोजीशन होते हैं, तो इसमें ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा समय देना पड़ता है। हर पोजीशन के लिए अलग समय देना हर पोजीशन के लिए अलग इक्विपमेंट्स, अलग सेटिंग, ऐसा सब कुछ होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। और ये 50 मीटर्स पे शूट किया जाता है, जहाँ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। गोली भी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है उस बैरल को टेस्ट कर, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो इस हिसाब से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन स्वप्निल को वही चैलेंज अच्छा लगता था। शुरुआत से उसको फोकस इसी पे था। उसने तय किया था, जब मैं रेलवेज की टीम को जिताने के लिए उसको बोलता था तू एयर राइफल भी खेल, हमारी टीम को तेरे से मेडल आएगा। मुझे नहीं सर, मुझे इसमें ही रखो, मुझे ओलंपिक तक इसी में करना है। और वो 10 साल से मैं उससे बात कर रहा हूँ और 10 साल से वो उसका फोकस एक ही था, और वो आज उसने कर दिखाया। उस इवेंट में ही मेडल जीत के दिया है। और कल की जो उसकी शूटिंग थी वो देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास हुआ था कि आज हमारे को पदक मिलेगा, और फाइनली वो पदक आया। निश्चित हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी काम किया था। लेकिन अभी सामने वाले भी बहुत अच्छे निशानेबाज थे। उसने आखिरी शॉट भी अच्छा मारा था, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं हो पाया कि सिल्वर जीत पाया। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे को मेडल मिला है।
सर, क्योंकि आपने कहा स्वप्निल हमेशा से एक फोकस लड़का रहा है, कुछ उसके बारे में बताइए सर। जैसे उसका डेडिकेशन हो गया कि वो शांत लड़का था, हमेशा ड्रिवन था, उसका लक्ष्य सीधा उसको स्पष्ट रूप से दिखता था। जनता जानना चाहेगी कि कैसा है ये लड़का, ये क्या करता था प्रैक्टिस में, किस तरह की बातचीतें होती थी, किस तरह की एडवाइस आप उसे देते, क्या मशवरा दिया गया उसको? स्वप्निल पहले से ही एकदम शांत है, कम बोलने वाला है। जो भी आपने अभी बोला वो सब गुण उसमें ऑटोमेटिकली है। हम तो चाहते थे कि वो इसके बाहर आए, थोड़ा सोशल रहे, थोड़ा ये रहे, लेकिन वो नहीं। अभी आप आएगा तब मिलोगे, वो कम बोलता है, किसी के कंट्रोवर्सी में जाता नहीं है, किसी से कुछ मांगता नहीं है, कुछ अभी वो बहुत दिन से कुछ चाहिए, गोलियां चाहिए, ये चाहिए, तो वो कभी किसी से मांगता नहीं था। जो आएगा आएगा, जो होगा होगा। मेरा काम है मेहनत करना, उतना करता था, लेकिन बहुत सिंसियरिटी तक करता था। एक और अच्छा उसका गुण है कि उसको ना बोलने को आता है। मैंने जैसे बताया, मैं उसको फोर्स कर रहा था कि आप ये करो हमारी टीम के लिए, तो वो करता। उतना ना बोलने के लिए उसके फोकस के बीच में अगर आप कुछ करने को बोले तो उसको अवॉइड करने की कैपेसिटी उसमें थी, जो कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी के लिए गुण होता है, वो उसमें था, वो भी है। और रही बात ट्रेनिंग की, हम लोग बचपन से हमारी प्रबोधनी में प्रोग्राम होता था, वो लोग वैसे प्रैक्टिस करते थे। उसकी पोजीशन सेट की गई थी, उसको अच्छी गन दी गई थी, और उसके बाद दीपाली देशपांडे आई, उसके बाद उसको स्पॉन्सर्स मिले, GFG है, लक्ष्य है, OGQ है, उन्होंने भी सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो क्रीड़ा प्रबोधनी प्रोजेक्ट है, उसी ने उसको पैदा किया। तो और रेलवेज ने उसको पूरा सपोर्ट किया है। वो नौकरी 330 दिन छुट्टी है। तो एक तरीके से एक खिलाड़ी को जो कुछ चाहिए वो हमने उसको दिया था। लेकिन चैलेंजेस तो होते ही है। गोलियां नहीं थी उसको, जैसे चाहिए वो गोलियां नहीं थी, शूट करने के लिए गोलियां नहीं थी, तो ये सब चैलेंजेस तो थे। लेकिन उसको कभी उसने अपना प्रैक्टिस उस चैलेंज के लिए उस बहाने से रोका नहीं। सर, आपका और कोच दीपाली का इमीडिएट रिएक्शन क्या था जब स्वप्निल ब्रॉन्ज जीत गया? दीपाली तो दिल्ली में है, इसलिए मैं चाहता था कि वो रोज इधर होती है, कल तक इधर थी, लेकिन आज वहाँ अर्जुन बबूता आ रहा है, वो थोड़ा दुखी है, तो शायद वो उसी के लिए उसको कंसोल करने गई होगी। हम मिस कर रहे हैं उसको। अगर वो होती तो आप उसके साथ डायरेक्ट बात करते, उसका क्या है। लेकिन स्वप्निल को हम लोग ने हमारे जब प्रबोधनी में शुरू किया, तब मेंटल ट्रेनिंग का भीष्मराज बाम, जो साइकोलॉजिस्ट थे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सब लोग को, गीत सेठी, तो वो हमारे मेंटोर थे, हमारे जैसे हमारे घर के पापा थे। तो हमारे को वो मेंटल ट्रेनिंग इतनी अच्छी तरह आई थी। हम जब वर्ल्ड रेलवेज में जाते हैं रेलवे की टीम लेके, तो हम रात को मेंटल विजुअलाइजेशन करते थे सब लोग, मैं करवाता था उनको। तो वो सब चीजें मेंटल ट्रेनिंग की स्वप्निल को मालूम थी। दीपाली ने उसको टेक्निकली परफेक्ट किया। उसके अलावा हमारे फेडरेशन ने, हमारे साई ने उसके लिए पूरी सपोर्ट किया है। बाकी सब चीज़ें जैसे साइकोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है। आप NCOE में जाओगे, जैसे हमारे शूटिंग रेंज में, पहले हम सिर्फ वहाँ शूटिंग करने के लिए जाते थे, अभी तो वहाँ लाइक एक ऐसा सेंटर बना है, ऐसा सेंटर बना है कि वहाँ जो चाहिए वो ऑन दी स्पॉट मिलता है। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल थी, और इसका सबका फायदा आज स्वप्निल ने पूरा वसूल किया। हमारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने 1997 में क्रीड़ा प्रबोधनी शुरू की, आज 28 साल हो गए, और 28 साल के बाद जिस जुनून से, जिस गोल से हमने ओलंपिक का मेडल जीतने के लिए प्रबोधनी शुरू हुई थी, उसका आज फल मिला है। हमारी रेलवेज तो जीतती रहती है, लेकिन इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक का लाना, यही हमारा सपना होता है। वो सपना आज हमारा पूरा हुआ है। हम बहुत खुश हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। सर, आप कैसा महसूस करते हैं जब लोग अब से कहेंगे विश्वजीत शिंदे एक ऐसे व्यक्ति है जो ओलंपिक मेडल शूटर्स को तैयार करते हैं और देश को ऐसे बेहतरीन हीरे देते हैं? ये तो हमने नहीं सोचा था कि हमें ऐसा बोला जाएगा। हम तो सिर्फ सिखाने का काम करते हैं। मैं रेलवेज का कोच हूँ, तो रेलवे की टीम कैसे जीते उसके बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र को पैदा हुआ हूँ, यहाँ के क्रीड़ा प्रबंधनी को सिखाता था पहले, तो उनके मीन्स हमारे बच्चों को थोड़ा बहुत हम गाइडेंस देते हैं। इस शूटिंग रेंज ने हमें जगह दी है, तो पूरी रेलवे टीम यहाँ प्रैक्टिस करती है हमारी, तो इनको भी थोड़ा मदद करते हैं।
इंटेंशन यही है कि हमने जीता है इतने साल, अब वो जीत हमारे बच्चे जीते, हम नहीं जीत पाए जो, वो ये जीते, और वही सपना हमारा जो अधूरा रहा था वो आज स्वप्निल ने हमारा पूरा किया है। तो इससे क्या और क्या चाहिए। तो बहुत खुशी हो रही है। और स्वप्निल, यहाँ से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आज तो आपने हमें हीरो बना दिया है आपके सक्सेस से। तो आप सभी लोगों के स्वप्निल के लिए जो चीयर्स किया था, जिसके लिए आपने दुआएं मांगी थी, आज वो पूरी दुआएं काम में आई है, हमारे को मेडल मिला। आप सभी को, सभी लोगों ने जिन्होंने सपोर्ट किया, और फार्निक थॉमस कोच जो इंटरनेशनल फॉरेन कोच है, उसको भी बहुत बहुत बधाई। तो आज के दिन ये कहना सेफ रहेगा कि द्रोणाचार्य को शिष्य ने फेमस बनाया है। हाँ, ये बात सच है कि आज आप उल्टा बोल सकते हैं कि द्रोणाचार्य ने शिष्य को फेमस बनाया है, क्योंकि हम तो उसके बेसिक कोच थे, जो थोड़ा उसको टेक्निकली हमारे को जो मालूम है वो सिखाते थे, हमारे पास जो ज्ञान है वो उसको देते थे। और रेलवेज का कोच होने के कारण उसके हर मैच में उसके साथ रहते थे, तो हमें उसको जीत देख के हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था। लेकिन आज का सेटिस्फैक्शन कुछ बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही सुकून देने वाला है, बहुत ही अमेजिंग है। तो बहुत मजा आया, जीतने के बाद आंखें भर आई, लेकिन वो आनंद ही अलग था। हमने तो पूरी तैयारी की थी, कल का परफॉर्मेंस देख के मुझे पूरा विश्वास था इतने साल शूटिंग से कि ये हमारा जीतेगा का पक्का हीरा। तो हमने पूरी बलून लगा के तैयारी की थी। सब बच्चों ने बहुत चिल्लाए और मुझे भी बहुत सुकून मिला है, बहुत आनंद मिला है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि इंडियन शूटिंग कंटिंजेंट ने बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है, ये हमारा तीसरा मेडल है। मनु भाकर के और सरबजोत सिंह के परफॉर्मेंस के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो कि लास्ट ओलंपिक्स में हमने एक भी मेडल नहीं जीता था, बल्कि हमारी टीम तभी भी बहुत स्ट्रांग थी। उसके पहले हुए वर्ल्ड कप्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने सब जीता था। तो ये सब हमारे सक्सेस एक्सपेक्टेड था, लेकिन वहाँ कुछ कमियां थी। कोविड के कारण कुछ टीम्स को जाने को सपोर्टिंग टीम नहीं जा पाई, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, उसका फटका पड़ा था, नुकसान हुआ था। लेकिन वो कमियां हमारे फेडरेशन ने, हमारे साई ने हेरी, उन सब कमियों को पूरा किया और इस बार पूरी तैयारी के साथ लेके गए थे। 15 दिन पहले गए थे, वहां कस्टम करा, वो रेंज को जानने के लिए हम शूटर्स को समय दिया और आज उसका फल हमारे शूटिंग टीम का, हमारे शूटिंग फेडरेशन का, हमारे साई का आज रिजल्ट्स आपको दिख रहा है कि वो मेडल्स ला रहे हैं लगातार। फिर मनु भाकर हो, सरबजीत सिंह हो, और अभी तो ब्रॉन्ज आए हैं। अभी आगे देखिए सिल्वर और गोल्ड भी आ जाएगा। अभी और 5 दिन बाकी है और बहुत सारे मेडल आने वाले हैं। हमारी पूरी टीम उतनी काबिलियत रखती है। सर, मेरी तरफ से और पूरे भारत की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप स्टार शूटर्स जो कि ओलंपिक मेडल्स इंडिया को पैदा करते रहे। जी धन्यवाद। कैमरामैन अनिकेत के साथ देव कोटक, आज तक मुंबई। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।